हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे घर पर ऑटिज्म है अगर आपके बच्चे को तो उसे किस तरह से हमें स्पीच थेरेपी देनी है। क्योंकि स्पीच को लेकर ऑटिज्म में बहुत ही अलग-अलग तरह के इश्यूज होते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से स्पीच कम्युनिकेशन को लेकर बहुत अलग है। कम्युनिकेशन को लेकर तो डिफिकल्टीज बच्चों में होती ही हैं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्पीच जो है वो बच्चों में अलग-अलग तरह से हो सकती है। कुछ बच्चे बोल लेते हैं लेकिन सही से नहीं बोल पाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और अगर मैं जेस्चर्स की बात करूं तो उसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम है जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम जानेंगे तो किस तरह की स्पीच थेरेपी हमें हमारे बच्चे को देनी है उसके बारे में है आज मेरा वीडियो। एक होता है कि हम बच्चे को भेज रहे हैं, जो इंसान स्पीच थेरेपी दे रहा है वो किस वे में दे रहा है इस पर बहुत हद तक डिपेंड होती है आपके बच्चे की स्पीच कि वो किस तरह की स्पीच उसमें आने के चांसेस है। क्योंकि ऑटिज्म में बच्चों को बोलने को लेकर डिफिकल्टीज कम है, बच्चे बोल सकते हैं। कुछ एक बच्चे हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा डिफिकल्टीज हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन बच्चों की, अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही बोलता है उसके लिए हमें क्या करना है। क्योंकि जब बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते तब हमें ये होता है कि बच्चा कुछ एक वर्ड्स तो बोले। ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को नहीं समझते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पॉइंटिंग की, बच्चा पॉइंटिंग ही नहीं जानता कि किस तरह से मुझे पॉइंट करना है। के चलते बच्चे अपनी बेसिक नीड्स भी पॉइंट करके नहीं बताते हैं, बल्कि वो पेरेंट्स का हाथ पकड़कर उस चीज पर रखते हैं जो उन्हें चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्किल है, जो मैं कहूंगी कि प्री लैंग्वेज स्किल है। बच्चों में अक्सर स्किल को लेकर काफी इश्यूज होते हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा चाहे वो वर्ड्स बोले या ना बोले, जरूरी है उसको समझ होना। क्योंकि क्या होता है कि ऑटिज्म में हम ज्यादा स्पीच पर ही फोकस करते हैं। बच्चा जब बिल्कुल नहीं बोलता है तो स्पीच पर फोकस होता है, लेकिन हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड करता है। मान लीजिए आपका बच्चा जानता ही नहीं कि किसी चीज को क्या कहना है, कि ये जो पर्सन ऐसे मम्मा बोल रहा है, तो बच्चा नहीं जानेगा। हालांकि वो अकेले में शायद मम्मा बोल देगा लेकिन आपको नहीं बोलेगा। तो ये चीज बच्चों में अक्सर ऑटिज्म में, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं किसी को, जिसे हम कहते हैं कि लेबलिंग करना, वो चीज बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो चीज करनी है कि बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाना। ऐसे में अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा है, इवन इफ अगर आपका बच्चा बोल भी रहा है और एक को ले लिखा है, बातों को रिपीट कर रहा है, तो ये स्टेप उसके लिए भी है। आप उसको हर एक चीज के बारे में बताएं। क्योंकि क्या होता है कि लैंग्वेज स्किल्स की कमी होने की वजह से भी बच्चे अक्सर आपकी बातों को रिपीट करते हैं। और जब आप बच्चों को ज्यादा एक्सपोजर देना शुरू करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज का, जैसे कहते हैं चीजों की लेबलिंग करना, उनके रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछना, उसकी समझ पर काम करना लैंग्वेज को लेकर, तब बच्चों में अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है। BAT जो बच्चों में स्पीच आती है तब चांसेस होते हैं कि बच्चा जब बोलेगा तो सही से बोलेगा, वो आपकी बातों को रिपीट नहीं करेगा। दूसरी चीज है, अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है तो दूसरा स्टेप ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जरूर ऐड कीजिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो देखो, जब आप खुद चीजें पॉइंट करके बच्चे को बताते हो तो धीरे धीरे बच्चे भी आपको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। आप मान लीजिए आपने बच्चे को बोला हेलो, तो बच्चा समझ जाता है इसका मतलब है मुझे आगे हाथ बढ़ाकर हेलो करनी है। हेलो को वो रिलेट कर लेता है इस एक्शन के साथ में। इसी तरह से जब हम बोलते हैं वेव करो बाय, तो बच्चा बाय करना सीख जाता है कि बाय किस तरह से मुझे करनी है। और जब अब बच्चे मॉडलिंग के थ्रू बहुत जल्दी सीखते हैं ये चीजें, हम उन्हें इमिटेशन में भी ये चीजें सिखा सकते हैं कि हाथ जोड़ना, नमस्ते करना। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि इमिटेशन में हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जो इतने यूजफुल नहीं है। हमें वो एक्शंस लेने की जरूरत है जो बच्चों के लिए यूजफुल है, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जैसे कि नमस्ते करो, बाय, इस तरह से, या गिव मी 5। इस तरह से बच्चे आपको धीरे धीरे आपके साथ कनेक्ट होने लगते हैं और वो आपको इमिटेट करना शुरू करते हैं। इसे हम कहते हैं कि एक शुरुआत करनी है। फर्स्ट स्टेप है आपके बच्चे का इमिटेशन। जब आपका बच्चा आपको इमिटेट करना शुरू करता है, इसके दो फायदे रहते हैं कि एक तो आपका बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, आपसे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीख रहा है। दूसरा, बच्चा आपका इमिटेट करना सीख रहा है आपको कि किस तरह से मुझे इमिटेट करना है। Do this very. अब उन सिचुएशंस को, उन चीजों को किस तरह से हमें यूज करना है, जैसे कि आपने सिखाया है वेयर। बच्चे को कहते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं करता बच्चा,
वेयर का मतलब ये अक्षर आप बच्चे को क्रॉस मोटर इमिटेशन में जरूर सिखाइए कि इसका मतलब क्या है, कहाँ है चीज। तो आप चीज छुपा सकते हैं, फिर उसे पूछिए कहाँ है, तो उसे दिखाइए ओ ये। तो इससे बच्चा समझ आता है कि अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो मुझे कहाँ कैसे कहना है। तो इवन इफ योर चाइल्ड इज नॉन वर्बल ही कैन कम्युनिकेट। अगर आप बच्चों को सही तरह से जेस्चर सिखाते हैं, उन्हें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखाते हैं। दूसरी चीज है कि जब आप पेयर करते हैं एक चीज जो आपने एक्शन किया है उसको साथ में वर्ड्स के साथ में पेयर कीजिए। जैसे हमें खाली इस तरह से बोला है तो बच्चा कभी उसको रिलेट नहीं कर पाएगा वर्ड के साथ में। जिस तरह से हमें चीजें बच्चों को सिखानी है कि ये पेंसिल है, ये ग्लास है, ये पेन है, उसी तरह से हमें एक्शंस बताने हैं कि इस एक्शन का मतलब क्या है, वेयर, कहाँ। तो ये चीज बच्चा समझ आता है कि कहाँ किस तरह से मुझे बोलना है। अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे कैसे बोलना है, कहाँ। ये चीज आप उसे टेबल टॉप पर भी टीच कर सकते हैं ताकि बच्चों को क्वेश्चंस करना है। इवन जब नॉन वर्बल है तब भी बच्चा आपको क्वेश्चन करके ये चीजें पूछ सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में। एक चीज और होती है कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं वो एक ऐसा हो कि जो रिलेटेड हो। कई बार क्या होता है कि बच्चा आया है तो हम उसे कह रहे हैं बाय, ये चीज हमें नहीं करनी है। जब बच्चा जा रहा है कहीं तभी हम उसे बाय करेंगे, बाय करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि सिचुएशन के साथ में जब चीजें आप मैच करते हो, वर्ड्स को मैच करते हो, तो बच्चे सही मायनों में उनका अर्थ समझते हैं। चीजों को हम अगर एक एक हिसाब से यूज करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे कि हम पार्क में लेके गए हैं, प्ले, चलो प्ले करें। अब पार्क को प्ले से बच्चा रेट कर लेता है कि पार्क में जाकर प्ले करना है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे बाय बोलना है, अगर मैं किसी से मिल रहा हूं तो मुझे नमस्ते करना है। तो ये चीजें जब आप बच्चे को लेकर कहीं जा रहे हैं, घर में भी नमस्ते, उसे सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग या नमस्ते, इन चीजों से बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं और ये चीज उन्हें दूसरों के साथ कनेक्ट होने में भी हेल्प करती है और वर्ड्स को सही जगह पर सही सिचुएशन में यूज करने में हेल्प करती है। Sorry. Thank you. Please. कि बच्चे नहीं जानते हैं कि उन्हें किसी वर्ड्स को कहाँ पर यूज करना है। अब एक चीज है कि आप जेस्चर्स को बच्चे के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक्शन एकदम से, आपका बच्चा भी हाथ भी नहीं उठाता है तो हम उसे कहते हैं कि इस तरह से सीखे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बच्चे के अगले लेवल के हिसाब से उसे ग्रॉस मोटर इमिटेशन सिखाना है। पहले ये ऐसे करना, धीरे धीरे फिर हम उसे मूवमेंट के साथ में सिखाएंगे कि किस तरह से उसे मूवमेंट करनी है, क्योंकि कई बार बच्चों को इस चीज को लेकर भी डिफिकल्टीज होती हैं। तो स्टार्टिंग में आपकी जो एक्शंस हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या जेस्चर्स आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो इट शुड बी वेरी इजी, क्योंकि बच्चे उसे इजीली ताकि पकड़ पाएं। और जब बच्चे उसे पकड़ लेते हैं तब हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं बच्चे के लेवल के हिसाब से। जब बच्चे आपके एक्शंस को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं तब हम बच्चों को इस चीज को हम वोकल इमिटेशन में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं साउंड इमिटेशन करवाना। बच्चे को साउंड, अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको बच्चे को सिखानी है कि बच्चे को साउंड किस तरह से प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो साउंड प्रोड्यूस करना ही नहीं जानते हैं, मुंह खोलते नहीं है। जैसे हम उसे आप करने के लिए बोले तो बच्चा अगर मुंह खोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खोल रहा है तो उसे ये चीज आप इमिटेशन में जरूर सिखाइए। क्योंकि जब आप बच्चे को इमिटेशन में आ, ई, ऊ, ओ, ये सब वॉल्स जो हैं ये बच्चों को आप सिखाते हैं तो उससे भी बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट होती है। बच्चे धीरे धीरे साउंड से वर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स से वर्ड्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के पहले इमिटेशन पर काम करें। एक नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो बहुत जरूरी है बच्चों को ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाना। ओरल मोटर का मतलब है कि आपका बच्चा कितने टाइम से नहीं बोला, क्योंकि 1 साल में बच्चे, 1 से 1.5 साल में बच्चे मम्मा पापा बोलना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है तो हम बच्चे को ये चीजें घर पर भी सिखाएंगे। ये जो स्टेप है ये अगर आपका बच्चा स्पीच डिलेड है उसके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। Bubbles. Pop. Pop. Bubbles. Bubbles. और अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता, ये स्टेप हम उसके साथ करेंगे कि बच्चों के ओरल मोटर पर काम करना, उन्हें बताना कि किस तरह से उन्हें अपना मुंह खोलना है, ब्लोइंग और सकिंग की एक्टिविटीज करवाना, टंग मूवमेंट की एक्सरसाइज करवाना, माउथ मूवमेंट अलग अलग तरह से बच्चे को सिखाना। ये चीजें बच्चों की उनके ओरल मोटर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और साथ ही बच्चों में जो एक अलग अलग बच्चे बिहेवियर्स करते हैं मुंह को, जिनको ओरल मोटर इश्यूज होते हैं, उन
स्पीच इश्यूज को भी ट्रीट करने में ये एक्सरसाइज बच्चों को काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके साथ ही बच्चों को आप वाइब्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है कि कई बच्चे मुंह खुला रखते हैं, ये चीज़ भी बच्चों की स्पीच को काफ़ी अफेक्ट कर सकती है। तो हम बच्चों की माउथ ओरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है अपने माउथ की, तो इसलिए बच्चे मुंह खुला रखते हैं। हमें उनकी स्पेशली जब जो लिप्स हैं, लिप्स पर बच्चों को स्पेशली आप ज़रूर वाइब्रेशन दीजिए। वाइब्रेशन ब्रश के साथ में सारा उसका इंटरनल और एक्सटर्नल उसे वाइब्रेशन दीजिए, और ये चीज़ बच्चों को बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, ओरल सिस्टम है, वो उसे वेकअप होता है, जो कि बच्चों को बोलने में हेल्प करता है। उसके बाद बच्चों को उनकी लिसनिंग पर काम करना, बच्चा ध्यान दे, उसके लिए आप बच्चों को प्ले थेरेपी करवाएंगे। घर पर आप बच्चे को फ्लोर टाइम में लेकर बैठिए, अलग अलग टॉयज लीजिए, ताकि बच्चे आपके साथ फेस टू फेस, उनके साथ इंटरेक्शन जरूरी है कि बच्चा आपके फेस को देखे। जब आप बच्चे को इमिटेशन सिखा रहे हैं तो बच्चा आपको जरूर देखे, क्योंकि जब हम इमिटेशन कर रहे हैं, बच्चा अगर कहीं और देख रहा है तो बच्चा सीख नहीं रहा है। उसका आपको देखना जरूरी है हम इमिटेट करने के लिए, ताकि बच्चा समझ पाए कि मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है। इस तरह से जब बच्चे आपके साथ धीरे धीरे कनेक्ट, क्योंकि प्ले थेरेपी का एक सेशन जरूर रखिए, चाहे आपका बच्चा वर्बल है, नॉन वर्बल है, अगर उसे ऑटिज्म है तो प्ले थेरेपी उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। कम से कम 15 से 20 मिनट का एक सेशन दिन में जरूर रखिए बच्चों के साथ में, जिसमें आप बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, उनकी पसंद की चीजों के साथ, जिसमें कुछ भी फोर्सफुली नहीं होगा कि हम उसे किसी चीज के लिए फोर्स करेंगे। हमारा मकसद है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, उनके सोशल इंटरेक्शन पर काम करना, उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करना। नेक्स्ट वन इज रेपिटेशन। रेपिटेशन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन योर चाइल्ड स्पीच डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका बच्चा, जब आप रिपीट कर रहे हैं तो बच्चा उन वर्ड्स को पकड़ना शुरू कर देता है। आपने एक बार बोला कार, कार, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है। रिस्पॉन्ड की वेट कीजिए। अगर आपने कार बोला है, 2 बार कार बोल दिया, तो उसकी तरफ देखिए। हो सकता है बच्चा आपको इमिटेशन में बोले, क्योंकि क्या होता है कई बार हम उसे बोलने की अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बोल नहीं पाते हैं। एक और चीज हम जो मिस्टेक करते हैं, इन चीजें बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं बिना मांगे। उन्हें ज्यादा से ज्यादा मांगने की अपॉर्चुनिटीज जरूर दीजिए, ताकि बच्चे बोलना सीख पाए। नो मैटर आपका बच्चा किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, स्पीच की कोई उम्र नहीं होती ऑटिज्म में। स्पीच आप बच्चा कई बार काफी लेट भी बोलते हैं, 10-12 साल की एज में भी बोल सकते हैं। तो हमें बच्चे को प्रिपेयर इस तरह से करना है कि जब बच्चा बोले तो वो सही से बोले, क्योंकि ऑटिज्म में स्पीच को लेकर बच्चों को अक्सर डिफिकल्टीज होती हैं, स्पेशली जब बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरी चीज, अब जब मैं बात करूं एकोलेलिया की, जिन बच्चों को एकोलेलिया होता है उनके साथ में हमें किस तरह से घर पर स्पीच थेरेपी देनी है, क्योंकि एकोलेलिया की एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि बच्चों को हम स्पीच थेरेपी के लिए ले जाते हैं, ये जाने कि बच्चा कुछ समझता ही नहीं है, किसी चीज का उसे नाम नहीं पता है, लेकिन उसे बुलवाया जा रहा है एप्पल बोलो, कार बोलो। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चे लगातार खुद से बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार हम उसे स्क्रिप्टिंग का नाम भी दे देते हैं, कई बार उसे सेल्फ टॉक भी कह देते हैं, कई बार वर्बल स्विमिंग भी कह देते हैं, और कई बार एकोलेलिया भी कहते हैं। ये सब जो इश्यूज हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि बच्चों को हम स्पीच का स्टिमुलेशन तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को रिसेप्टिव स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करना। तो वो एक चीज आप जरूर करेंगे। Animal. जब बच्चे को जिस तरह से लैंग्वेज का आप एक्सपोजर देंगे कि कार, अगर बच्चा, ये चीज हमें करनी है कि हमें उस स्पेसिफिक वर्ड को ही यूज करना है, ज्यादा नहीं बोलना है कि ये कार है या कुछ, क्योंकि बच्चा फिर वही चीज आपके पीछे रिपीट करेगा। आपने चीज ली कार, एप्पल, इस तरह से स्पीच थेरेपी देंगे अगर आपका बच्चा एकोलेलिक है, रिपीट करता है, क्योंकि बच्चा फिर ये नहीं समझ पाएगा किसी का। वो बोलेगा ये कार है या ये देखो कार, आप उसे कार दिखाओगे, बोलेगा ये देखो कार, वो ये नहीं कहेगा कार। तो आप जो चीज बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से बच्चे को स्पीच थेरेपी देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, हम कई बार कहते हैं बच्चा हमारा जब उसे भूख लगती है तब हम बच्चा कहता है कि अच्छा मैं देती हूँ ये चीज, या फिर चाओ बॉल लेकर आओ ये चीज। ये बच्चे ने क्यों बोला? क्योंकि बच्चे ने आपकी बात को रिपीट किया, क्योंकि बच्चा जानता ही नहीं कि मुझे ये बोलना है कि मुझे खेलना है। तो आपने बोल दिया कि बॉल लेकर आओ, तो बच्चा आपकी ही बात को कॉपी कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, यह बताने के लिए कि उसे खेलना है।
तो ये चीजें भी बच्चों की, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर काम करना बहुत जरूरी है। हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि बॉल लेकर आओ, हम बोलेंगे मुझे खेलना है। तो बच्चा आपको सही से बताना शुरू करे कि मुझे खेलना है। इसी तरह से मैं अभी देती हूँ, ये कहने की बजाय आप बोलेंगे कि मुझे भूख लगी है, तो बच्चा आपको इमिटेट करके बता सके कि मुझे भूख लगी है। क्योंकि जब आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, क्या है कि हम जब क्वेश्चनिंग भी करते हैं बच्चों को, तो क्वेश्चनिंग में क्या करते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये चीजें बच्चे वही चीजें सीख जाते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि वो आपका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं जो आप क्वेश्चंस में उनसे क्या पूछ रहे हैं। स्पेशली अगर आपका बच्चा एकोलेलिक है, रिपीट करता है, तो बी लेस वर्बल, उनके साथ में ज्यादा बोलना जो है वो बहुत गलत करते हैं आप। उनके लिए स्पीच थेरेपी इस तरह से नहीं होती जैसे हम कन्वेंशनल वे में बच्चे को स्पीच थेरेपी देते हैं। इनकी स्पीच थेरेपी इस तरह से होती है कि हम लेस वर्बल रहकर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करें कि उन्हें स्पीच को या वर्ड्स को किस तरह से यूज करना है। एकोलेलिक बच्चे का सही रिस्पॉन्स आपको किस तरह से लेना है, उसका एक मेथड यह है कि आप मान लीजिए आपने जो भी चीज ली है, एप्पल ही लिया है आपने, एप्पल आपने उसे बताया, आप और कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप एप्पल ही बोलेंगे और पॉइंट करवाएंगे, बच्चे को खुद भी पॉइंट कर सकते हैं। फिर आप फिर से एप्पल लेंगे, एप्पल, आपने 3 या 4 बार उसे बता दिया एप्पल और बच्चा आपके पीछे रिपीट करने लगा कि एप्पल। फिर आप उसे पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, एप्पल, आप साथ में रिस्पॉन्ड करेंगे। व्हाट इज दिस आपका बहुत शॉर्ट होना चाहिए, इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि बच्चा उसे रिपीट ही ना कर पाए, एप्पल उसको सुने और वो उसको रिस्पॉन्ड करे। इससे बच्चे क्वेश्चंस को सही तरह से आंसर करना शुरू करते हैं। लेकिन पहले बच्चे को यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे आंसर क्या करना है, क्योंकि जब बच्चे आंसर करना नहीं समझ जानते हैं तब बच्चे अक्सर आपकी बातों को रिपीट करते हैं। हम पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं, इसके लिए हम डिवाइसेस की हेल्प ले सकते हैं ताकि बच्चों में कम्युनिकेशन की सही स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जा सके। करते हैं, खाना खाते हैं और क्या करते हो, लिख दे। अगर आप ये सभी स्टेप्स करते हैं, अगर आपका बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल है या आपका बच्चा बहुत ज्यादा रिपीट करता है, तो ये दोनों ही बच्चों के लिए ये दोनों अलग अलग स्पीच थेरेपी की बेस हैं जिससे आप घर पर ही बच्चों को स्पीच थेरेपी देंगे। अगर आप इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चों में जो स्पीच है, अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है तो वो बोलना शुरू करेगा, और अगर वो बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, एकोलेलिक है, तो बच्चा सही से बोलना शुरू करेगा, फंक्शनल बोलना शुरू करेगा जिसे हम कहते हैं। क्योंकि फंक्शनल स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम बच्चों को स्पीच थेरेपी में, चाहे आपका बच्चा वर्बल है, नॉन वर्बल है, आप उसे फंक्शनल स्पीच पर उसकी जरूर काम कीजिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को स्पीच थेरेपी देने में, रिगार्डलेस कि आपका बच्चा वर्बल है या नॉन वर्बल, ये एक्टिविटीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।